अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करामात हबीब शाह बाबा के सिलसिले से ये भी एक वाक़या है। आज 4 रमज़ान 1441 हिजरी है और 28 अप्रैल 2020 चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आज कोरोना वायरस की वबा चल रही है, जिससे लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो चुका है। लोगों को घरों में बिठा दिए हैं, कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता। यह एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज आज तक नहीं है। जिसको भी ये बीमारी आ जाती है गुरस्तान पहुंच जाता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो चुका है। इसी तरह सुनेल वाले इकबाल मास्टर ने अपने घर का एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया। 1974 में उनकी अम्मा, इकबाल मास्टर की अम्मा जिनका नाम उल्फत है, उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि 1974 में हमारी माँ को टीबी हो गया था। उस ज़माने में टीबी का नाम सुनते ही आदमी थर थर कांपने लगता और उसके होश हवास उड़ जाते थे। जिस तरह आज कोरोना वायरस से आदमी डर जाता है क्योंकि वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है, इसी तरह उस ज़माने में 1974 में टीबी का नाम सुनते ही लोग डर जाया करते थे। तो इकबाल मास्टर कहते हैं, हमने इंदौर में मिशन हॉस्पिटल में ले जा करके हमारी अम्मा को वहाँ के डॉक्टरों से चेक कराया और वहाँ कम से कम 1 महीने तक इलाज कराया। 1 महीने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप अपनी माँ को ले जा सकते हो, अब चंद दिन के मेहमान हैं, आप अपने घर ले जाइए। इस तरह उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो हम हमारी अम्मा को लेकर सुनेल आ गए। तो हमारी दादी हमारी अम्मा को एक कमरे में रख दिया। उनका खाने पीने का सामान, कपड़े लेना देना, जो भी उनका सामान वगैरह था, एक कमरे में अलहदा रख करके उनको दूर से ही खाना वगैरह दे दिया करते थे। आज जिस तरह कोरोना वायरस का हाल है, उस ज़माने में टीबी का हाल भी वही था। टीबी आने वाले आदमी को एक कमरे में अलहदा रख दिया जाता था। खाना पीना सब कुछ दूर ही से दिया जाता था। ऐसा ही हुआ कि हमारी दादी ने हमारी अम्मा को एक कमरे में रख दिया और दिन गिनते रहे। तो ऐसे में एक दिन एकाएक हजरत हबीब शाह बाबा हमारे घर आ गए। आते आते मुझसे कहा, इकबाल इधर आओ। मैं डरते डरते बाबा के पास पहुंचा। इकबाल, तुम जो है 2 चीनी की प्लेट लेकर आओ। हमारी दादी से पूछ करके चीनी के 2 प्लेट बड़े बड़े लेकर आया और कहा कि ज़ाफ़रान भी लेकर आओ। ज़ाफ़रान भी ले आया। तो हबीब शाह बाबा ने उसको पानी में डालकर घोल लिया। घोलने के बाद आप बैठ करके चीनी के बर्तन में कुछ तावीज़ात पलीते लिखते गए और मुझसे कहते गए कि जाओ इसको जो है धो करके अपनी अम्मा उल्फत को पिलाते जाओ। इस तरह सुबह शाम हज़रत हबीब शाह बाबा कुछ लिख करके देते मुझे प्लेटों में और मैं जो है उसको धो करके हमारी अम्मा को पिलाता गया। कम से कम 1 महीने तक हज़रत हबीब शाह बाबा हमारे ही घर में रहे। 1 सेकंड के लिए भी वो बाहर कहीं भी नहीं गए और दूसरे मुरीदीन
जब उनसे मिलने के लिए भी आते थे तो उनको मना कर देते थे कि इस वक्त मैं किसी से मिलने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जो है उल्फत के इलाज के लिए आया हूं। इस तरह किसी से भी वो नहीं मिले। 1 महीने तक हमारी अम्मा को वो सुबह शाम कुछ लिख करके देते थे हमको, हमारी अम्मा को मैं पिलाया करता था। 10 दिन के बाद से उनकी तबीयत में फर्क आने लगा और धीरे धीरे 1 महीने में एकदम वो मुकम्मिल तंदुरुस्त हो गई। उसके बाद हजरत हबीब शाह बाबा सीधा निकल करके सुनेल से कदरी पहुंच गए। किसी से बातचीत कुछ भी नहीं किया, किसी दूसरे मुरीदों को भी नहीं मिला। अब हजरत हबीब शाह बाबा कदरी जाने के बाद उन्होंने कह करके हमें गए थे कि अब तुम जो है डॉक्टर के पास ले जा करके इनको दिखा करके लाओ। हजरत हबीब शाह बाबा कदरी जाने के बाद हम सीधा इंदौर मिशन हॉस्पिटल चले गए। हमारी अम्मा का जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, उस डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट देख करके हमारी अम्मा को जांच करके ये कहने लगा कि तुम यहां से जाने के बाद किसके पास गए थे, कौन से डॉक्टर के पास गए थे, कौन सी वो हॉस्पिटल है जो तुम वहां पर ले जाकर के तुम्हारी अम्मा का इलाज कराए हो, हमें भी बताओ। ये रिपोर्ट मैंने जो तुमको दी है, इसके कम से कम 10-15 दिन के बाद तुम्हारी अम्मा को मर जाना चाहिए था, मगर अब मैं देख रहा हूं इनके जिस्म में टीबी का थोड़ा सा भी शायबा नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त है। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा डॉक्टर है, कौन सा हॉस्पिटल है जो आप वहां लेकर गए थे। तो हमने मुस्कुरा करके कहा कि डॉक्टर साहब, हमने कोई हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बस हमारे एक मुर्शद हैं, वो खुद आए और उन्होंने हमारी अम्मा का इलाज किया है और उन्होंने ही हमको यहाँ भेजा है कि जा करके डॉक्टर के पास ही जांच करा के लाओ। तो ये थे हमारे हबीब शाह बाबा की करामत और उनके ज़रिए से इलाज हुआ है। इसी तरह इकबाल साहब ने दूसरा वाक़या भी हमें सुनाया कि सुनेल में सुबानबा होटल वाले, उनकी बीवी फ़हीमन 1985 अक्टूबर के महीने में वो बीमार हो गई। कई जगहों पर डॉक्टरों से इलाज करा करके थक गए। आखिरकार जो डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ दी थी, उन दवाइयों को खिला रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एकदम खै कर ली और उसके बाद हाथ पांव सुन्न हो गए और वो नीचे पड़ करके सांस भी उनकी रुक गई और घर में जो उनकी बहुएं बेटे सब उनको देख करके रोने लगी। अब यहाँ हजरत हबीब शाह बाबा हमारे घर में सो रहे थे, यानी इकबाल मास्टर कहते हैं कि हमारे घर में वो सो रहे थे और उनके बाजू में मैं बैठ करके जो है उनको पंखा झेल रहा था। एकाएक नींद से होशियार हुए और कहा, इकबाल जल्दी से चलो चलो चलो। मैं उनके पीछे से चलने लगा, सीधा सुबानबा होटल वाले के घर में पहुंच गए। पहुंच करके कहा, इकबाल पानी लेकर के आओ। और मैं एक तपेले में पानी लेकर के आया। मैं लेकर के खड़ा हो गया तो हजरत हबीब शाह बाबा पढ़ने लगे। पढ़ते कम से कम 2 घंटों तक वो पढ़ते रहे और मैं हाथ में वो पानी लेकर के खड़ा हो गया। मुझे पांव दुखने लगे कि 2 घंटों तक पढ़ करके उस पानी पर दम किया। दम करके सुबानबा की बहू सलमा और शाहिदा दोनों को बुलाए। देखो सलमा, इस पानी से तुम्हारी सास को अभी अभी नहलाओ। तो सलमा और शाहिदा दोनों अपनी सास को ले जाकर के उस पानी को लेकर के उनकी सास को नहलाने लगे और हम दोनों फिर वापस हमारे घर आ गए। हमारे घर आकर के आराम से हबीब शाह बाबा बैठ करके कहने लगे, इकबाल
अब फहीमन को कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरे दिन सुभान बा की बीवी फहीमन एकदम तंदुरुस्त होकर के हमारे घर में हबीब शाह बाबा के सामने आकर के बैठ गई। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, फहीमन कि तुम्हारे सामने कितने ही चले जाएंगे और तुम एकदम तंदुरुस्त रहोगी। इस तरह हबीब शाह बाबा ने कहा तो उनको फहीमन को कम से कम सर में दर्द भी नहीं हुआ और इतने उम्र पाई कि आखिरकार अगस्त 28 तारीख 2019 को उनका इंतकाल हुआ। इस तरह हज़रत हबीब शाह बाबा की करामात हैं। वो कितने ही बुरी से बुरी, एकदम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो अल्लाह ताला से दुआ करा करके शिफा याब कर देते थे। इसी तरह भानपुरा वाले फारूक भाई ने एक वाकया सुनाया। मध्य प्रदेश के गांधी सागर में एक ब्राह्मण बिंदु नामी मास्टर रहते थे। हबीब शाह बाबा के वो बहुत मोतक़िद थे। जब भी हबीब शाह बाबा भानपुर आते थे, आप ज़रूर उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे। तो बिंदु मास्टर के भाई गोविंद का एक लड़का था छोटा सा। एक दिन वो बीमार हो गया। गांधी सागर से लाकर भानपुरा में एक डॉक्टर रहते थे पंजाबी, ज़कीउर रहमान। उनके पास लाकर के उस बच्चे को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने उसका एक्सरा लेकर के बताया कि इस बच्चे के फेफड़ों में सुराख हो गया है, इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अब ये बिंदु और गोविंद दोनों भाई डर गए। बच्चा छोटा सा है और इसका ऑपरेशन। खैर वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल करके बिंदु साहब ने कहा कि भाई देखो, हमारे मुर्शद हबीब शाह बाबा भानपुरा आए हुए हैं, चलो उनसे मुलाकात करके चलते हैं। दोनों भाई अपने बच्चे को लेकर के हबीब शाह बाबा के पास आए। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने उनको आते ही जो है कहा कि ये कौन है। तो बिंदु ने कहा ये मेरे भाई हैं गोविंद और ये इनका छोटा सा बच्चा है। हमने डॉक्टर ज़कीउर रहमान पंजाबी डॉक्टर के पास लाए थे तो ये एक्सरा निकाल करके दिया है और कहा है कि इस बच्चे के फेफड़ों में सुराख हो गया है, इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने बाबा साहब को एक्सरा भी दिखाया। तो बाबा साहब ने एक्सरा देख करके बच्चे को अपने सामने बुलाया। हज़रत हबीब शाह बाबा अपना हाथ उसके छाती पर रखा और कुछ पढ़ा। पढ़ करके कहा कि बिंदु, इसको ले जा करके उसी डॉक्टर के पास एक दूसरा एक्सरा उतार करके लाओ। अब वो दोनों भाई फिर उसी डॉक्टर के पास पहुँचे। पहुँच करके कहा, डॉक्टर साहब आप एक दूसरा एक्सरा निकालिए इनका। तो डॉक्टर ताज्जुब करने लगा, अभी मैं एक्सरा निकाल करके दिया हूँ, फिर दूसरा एक्सरा निकालो बोल रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो। तो आजिज़ी से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, एक और एक्सरा निकाल लो। खैर पैसे डॉक्टरों को क्या है, एक्सरा निकालो तो पैसे मिलेंगे उन्हें। दूसरा एक्सरा निकाला। निकाल करके देखा उसने। देखते ही ताज्जुब करने लगा। वो पहले वाला एक्सरा भी मांगा, कहाँ है वो पहले वाला एक्सरा, लाओ। तो वो दोनों एक्सरा को सामने रख करके कम से कम 10-15 मिनट तक देख रहा है, इसको और उसको। और आखिरकार उसने कहा कि तुम इस बच्चे को यहां से लेकर कहां गए थे। ये पहला जो एक्सरा में इसमें सुराख है,
फेफड़ों में सुराख दिखाई दे रहा है, और जब दूसरा एक्सरे निकाल कर मैं देख रहा हूं तो इसमें कोई सुराख नहीं है, बच्चा एकदम जो है सेहतमंद है। ये कहाँ लेकर के गए थे? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमारे मुर्शद हैं हबीब शाह बाबा, जिनके पास ले जाकर के ये वाकया सुनाया। उन्होंने बच्चे के ऊपर पढ़ा और उसके बाद कहा कि तुम फिर दूसरा एक्सरे निकालो, तो हमने आपके पास आए हैं। तो वो डॉक्टर साहब खुद परेशान और ताज्जुब करके वो खुद हज़रत हबीब शाह बाबा के पास आ गए। ये थे हज़रत हबीब शाह बाबा के करामात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।